हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन के सेकंड पार्ट की। फंक्शन का पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, जहाँ पे हमने समझा था फंक्शन होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन में रिटर्न टाइप हम कैसे करवा सकते हैं या फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा था फंक्शन जब हमने क्रिएट किया था तो आपने ध्यान दिया होगा हैज़, इंक्लूड जो भी आप लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे दे रहे थे वॉइड, उसके बाद आप दे रहे थे फंक्शन का नाम। हमने फंक का नाम दिया था, जैसे मान लो आप सम के लिए बना रहे हो तो आपने सम नाम दे दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये रिटर्न टाइप क्या है? अभी रिटर्न टाइप वॉइड, मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है। और जब हम बोल रहे हैं कुछ भी तो इसका मतलब जीरो भी नहीं, जीरो भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है ये। वॉइड मतलब नल डेटा टाइप हम बोल सकते हैं, रिटर्न टाइप। और ये क्या होता है? ये होता है फंक्शन का नेम, जो भी हम फंक्शन का नेम दे रहे थे। और ये फंक्शन क्या आर्गूमेंट लेगा वो हम यहाँ बताते हैं, जो कि हम नेक्स्ट थर्ड में देखेंगे। सेकंड में आज हम बात कर रहे हैं वॉइड की जगह हम और क्या क्या लिख सकते हैं और किस तरह से इसको यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वॉइड सम जो हमने लिखा है, अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी वॉइड मेन लिखेंगे, वॉइड मेन, यदि आप नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं तो। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम, और फिर आप लिखेंगे गेट सी एच, जैसा आप हर प्रोग्राम में लिखते हैं। सम फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और सम फंक्शन को हम नीचे डिफाइन करेंगे, वॉइड सम। और इसके बाद आप इसके अंदर पूरा सम प्रोग्राम लिख देंगे, कैसे? इंट ए बी सी, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, फिर ए और बी की वैल्यू एंटर करवा कर ऐसा आप प्रिंट एफ लिख देंगे, स्कैन एफ लिख देंगे, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे सी बराबर ए प्लस बी, और फाइनली फिर आप लिख देंगे प्रिंट सी। तो सी प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। बट यहाँ पे सी को प्रिंट कराना नहीं है, सी को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम तो डायरेक्टली सी की वैल्यू प्रिंट कर देता है, हमें प्रिंट नहीं करवाना, हमें उसको यूज करना है किसी दूसरे काम से। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है? सम वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, डिस्प्ले कराता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ये फंक्शन ओनली क्या करता है? आउटपुट को शो करवा रहा है, उसको सेव नहीं कर रहा। अब हम चाहते हैं कि जो भी सम हो वो सम होके एक वेरिएबल में सेव हो। मान लो वो वेरिएबल आर है, इंट आर, तो हम चाहते हैं जो भी सम हो वो सम आर में आ जाए, ताकि हम उस आर से कुछ और प्रोसेस कर सके आगे। बट अभी क्या हो रहा है? सम जो भी हो रहा है वो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, हम उसको कहीं स्टोर नहीं करवा पा रहे, तो हम इसको कहीं यूज़ भी नहीं करवा पा रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, तो इसके लिए आपको रिटर्न टाइप बताना होगा। वैल्यू जो रिटर्न करेगा, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, वही रिटर्न टाइप हमें यहाँ पे चूज करना होता है। जैसे मान लो मेरा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा वॉइड की जगह पे, इंट सम। और फिर यहाँ पे प्रिंट लिखने की बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न। यानी कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आर यू टी आर रिटर्न सी। तो सी यानी कि ए प्लस बी का जो भी एडिशन होगा सी में आएगा, वो सी रिटर्न कर देगा, और रिटर्न होकर हमें स्टोर कराने के लिए वेरिएबल यहाँ मानना पड़ेगा आर। आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं, ए बी सी डी। फिर आप आर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट आर को प्रिंट करा दें, या आर को और भी और दूसरे ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको रिटर्न क्यों कर रहे हैं हम? रिटर्न बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम फंक्शन या कोई भी फंक्शन उस आउटपुट को केवल डिस्प्ले करा रहा था कल जो हमने सीखा था उसमें। बट आज हम जो सीख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन वैल्यू आती है उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा दें, ताकि हम उस वेरिएबल में आई स्टोर को कैसे भी यूज कर सकें। तो ये ज़्यादा यूज होता है रिटर्न फंक्शन, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में और डिटेल में समझते हैं, अगर आपको इसे समझ में नहीं आया तो प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जो हम लिखते हैं हर बार की तरह वही टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा? फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो अभी हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? वॉइड, वॉइड सम नाम दे दिया मैंने फंक्शन का, जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। फिर आप यहाँ पे एक करेंगे, उस सब फंक्शन को कॉल कर देंगे। देखिए सम फंक्शन कॉल हो गया, और फिर आप नीचे एक करेंगे, सम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, वॉइड सम। ये सब हम एक बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, इंट ए कोमा बी कोमा सी, प्रिंट एफ, और एंटर टू नंबर। जैसा मैं बोला 2 नंबर एंटर करो सम करने के लिए, और यहाँ पे हम स्कैन एफ करा लेंगे उन फंक्शन को। तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं आपको, क्योंकि ये हम कवर कर चुके हैं कई बार। एड्रेस ऑपरेटर ए कोमा एड्रेस ऑपरेटर बी, सी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट करा देंगे %d। तो जब तक पुराना नहीं समझेंगे तब तक नया समझ में नहीं आता। तो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। कंट्रोल F9, तो 4 और 5, आंसर कितना आ रहा है? 9। तो 5 और 4 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 9 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है।
यहाँ पे सम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये कॉल हो रहा है फंक्शन, और ये जो प्रोग्राम है रन हो रहा है। अब मान लीजिए आपको जो सम करना है, आपको सम को डिस्प्ले नहीं कराना, सम को आगे यूज़ करना है। जैसे मान लो आप इस सम की मदद से आप एवरेज निकालना चाहते हैं, या मान लो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट ने जब अपने सारे मार्क्स एंटर कर दिए तो हमारे सम प्रोग्राम ने उन सबको सम कर दिया, और बाद में हम उस टोटल आए हुए मार्क्स के आधार पर परसेंटेज निकालनी है, बट हम परसेंट निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है। स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे वो समझते हैं। तो आपको सबसे पहले वॉइड यानी कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है, उसकी जगह पे आपको रिटर्न टाइप देना होगा। तो मैं भी मान रहा हूँ इंटीजर रिटर्न टाइप, आप इंट फ्लोट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इंटीजर लिया, यानी कि मैंने ऐसा माना ये फंक्शन जो भी काम करेगा वो बदले में एक आउटपुट जो देगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो हमने इंट मान लिया। अब चूंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको कैच करने के लिए या पकड़ने के लिए या इसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मानेंगे इंट ए, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, और यहाँ पे जो भी ये रिटर्न करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। हो गया। तो ये सम फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? ए में। ओके। अब यहाँ पे भी आपको इंट करना पड़ेगा, तो वॉइड आप हटाएंगे, यहाँ पे भी इंट करेंगे। अब यहाँ पर इंट ए बी सी यहाँ का ओके ओके। अब ये फंक्शन प्रिंट नहीं करवाना हमें। अब ये फंक्शन चूंकि रिटर्न टाइप हमने बताया इंटीजर, तो ये फंक्शन अब प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? सी को रिटर्न करेगा। आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस भी रिटर्न कर दो बिना सी का यूज किए। अभी मैंने सी को यूज किया तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी रिटर्न कर दो। ओके। तो ये सम फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है, और रिटर्न करके इसमें स्टोर करते हैं ए में। इसको रन करेंगे ना आप, तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं चाहे तो, प्रिंट एफ। यहाँ पे हम किसको प्रिंट कराएंगे? ए को। रन 6 4 10। आउटपुट में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस बदल गया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ने रिटर्न किया, वो रिटर्न होके कहाँ आया? सम में, और सम ने स्टोर कर दिया उसे ए में, और ए में आने के बाद फिर हमने उसको क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इतना समझ में आया आपको? अब आप चाहें तो ए को दूसरे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका स्क्वायर निकालना होता तो ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, मतलब हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि इधर 2 नंबर देगा, उसका जो भी सम आएगा आंसर उसका स्क्वायर होकर दिखाई देगा। नीचे पॉसिबल नहीं था ऐसा, अगर हम ऐसा नीचे कर देते तो वो सम का प्रोग्राम नहीं कहलाता। तो देखिए फंक्शन तो सम का ही, यानी फंक्शन बस सम ही करता है, लेकिन उस आए हुए सम को हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं किसी दूसरे काम के लिए। अब रन करते हैं। 3 और 2 5 होते हैं, और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से फंक्शन पे रिटर्न टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न टाइप को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इसी में आप पैरामीटराइज फंक्शन भी दे सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिटर्न को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे रिटर्न लिखा, लेकिन आप यहाँ पे लिख रहे हैं वॉइड, और ऊपर भी आप लिख रहे हैं वॉइड। तो फिर यहाँ पे चूंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हम बता ही नहीं रहे किस टाइप से रिटर्न करें, तो फिर यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। एरर क्या मिलेगा? कि आप ऐसे रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू को, और आपको टाइप तो आप कैसे इसको स्टोर करा सकते हैं। समझ में आया ना? तो आपको यहाँ पे टाइप बताना ही पड़ेगा कि आप इंटीजर टाइप से रिटर्न करवा रहे हैं। सेम इसी तरह से नीचे, और इस तरह से आप अगर रिटर्न करवा रहे हैं और आप रिटर्न की जगह यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ और सी, ठीक है, यानी प्रिंट कर दो सी को। तब मेरा फंक्शन चूंकि रिटर्न करता है और मैं रिटर्न टाइप चूज नहीं किया, तो यहाँ पे फंक्शन शुड हैव रिटर्न टाइप का एक वार्निंग आएगी। एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन वार्निंग आ रही है। वो बोल रहा है कि आप रिटर्न टाइप यूज क्यों नहीं कर रहे जब आप रिटर्न टाइप बताया है। ठीक है, तो वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रहा, मेरा फंक्शन तो काम करेगा। तो आप इसका ध्यान रखें, जब आप रिटर्न टाइप दे रहे हैं तो नीचे रिटर्न जरूर आएगा, अदरवाइज आप प्रिंट एफ कर सकते हैं। और आपने ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, यहाँ पे वॉइड मैन जो लिखा हुआ है, आपने बुक्स में देखे होंगे, तो वॉइड मैन की जगह इंट मैन लिखा होता है, और नीचे गेट की जगह रिटर्न लिखा होता है। तो वहाँ भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। अभी भी हम यही करते हैं कि हम प्रोग्राम को प्रिंट करके देखते हैं। जब आपको प्रिंट ना करना हो और इस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के लिए यूज़ करना हो, तो आप बिना गेट सी एच लगाए रिटर्न भी कर सकते हैं। बट टर्बो के अंदर हमें आउटपुट को अगर देखना है तो आपको ये करना ही होगा गेट सी एच, इसलिए हम करते हैं। बाकी फंक्शंस के अंदर आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिटर्न करेगा भी और नहीं। अधिकतर फंक्शन वैल्यू रिटर्न ही करते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। तो जो प्रोग्राम ये आउटपुट देगा अगला प्रोग्राम इनपुट की तरह काम करेगा, तो इसलिए रिटर्न हमेशा होता है। तो आज हमने सीखा रिटर्न टाइप के बारे में। अब हम कल की वीडियो में जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे फंक्शन पैरामीटराइज कैसे बनाते हैं, यानी फंक्शन को हम आर्गुमेंट कैसे दे सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।